हाँ जी, क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। ठीक है, सभी लोग जो है। 11:05 हो गए, हमारी क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया। देखो, आप सभी लोगों के जिसके भी जो भी डाउट्स हैं अटेंडेंस को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, उसके लिए हम क्लास की एंड तक आप वेट करेंगे। क्लास की एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करने वाली हैं। ठीक है, अभी आप फोकस करिए क्लास लेने पे। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरा चेहरा शो नहीं हो रहा, एक सेकंड जाओ बस। ठीक है, डन। मेरा फेस विजिबल है। एक सेकंड में आपको मटेरियल निकाल लूँ क्लास का। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है साइबर सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता है। सभी लोगों को विजिबल है? अच्छा, अपने हैंड आप लोअर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्लास के एंड में मैं आपके सभी के डाउट्स लेने वाला हूँ। अभी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है समझेंगे, उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, क्यों ये जरूरी है, क्या इसके अंदर और चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आज हम एक बेसिक ओवरव्यू आज हम लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम हर क्लासेस के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम वो देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हर क्लास के अंदर हमारी शुरू होने से पहले, मतलब प्रॉपर जब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सेशन के हमें पूरे करने होंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हम बेसिक यहाँ पर आइडिया लेते हैं। तो इस सेशन के बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा? आपको समझ में आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, वो क्यों जरूरी है हमारे डिजिटल लाइफ में, और जो कॉमन जो साइबर रिस्क और थ्रेट्स हैं हम उसके बारे में भी यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रियल वर्ल्ड साइबर इंसिडेंट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड में साइबर अटैक्स होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन हमारा। सबसे पहला है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज भाई? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर आप अपने कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने कंप्यूटर्स को, अपने नेटवर्क को, अपने डेटा को आप प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? अनऑथराइज एक्सेस और अटैक और डैमेज से। अब ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बता दिया, आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। वही देखो, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, आप सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप सभी लोग स्विगी जोमेटो का भी यूज करा होगा, ब्लिंकिट वगैरह यूज करा होगा। इन सारे एप्स के ऊपर आपका डेटा होता है, ये बात पता है आपको। इन सारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज होता है। दूसरी चीज, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, इन सारे कंप्यूटर्स पे, ये सारे कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, कि नाम अलग अलग है सब कंप्यूटर, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। अब भाई, अगर आपके फोन में पासवर्ड नहीं हो, कोई भी आपका फोन अगर उसका हाथ लग जाता है, खोलेगा, कुछ भी डाउनलोड कर लेगा, कुछ भी सेव कर देगा, आपका फोन का डेटा चोरी कर सकता है। नेटवर्क, जो आपका वाईफाई है, आप। तो इसके साथ में हमारा क्या है दूसरी चीज, कि जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा वाईफाई है, हमें अपना वाईफाई पासवर्ड भी किसी को आसानी से यूं ही शेयर नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है, रीजन उसका ये है कि देखो, अगर कोई आपके नेटवर्क में एंट्री कर लेता है, आपका वाईफाई एक्सेस कर लेता है, तो वो उस वाईफाई से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, वो उन सबकी इंफॉर्मेशन, उनके आईपी एड्रेस देख सकता है। ठीक है, आपका हमें और साइबर सिक्योरिटी का जरूरत है, हमारा जो डेटा है वो बिना हमारी इजाजत के कोई इस्तेमाल ना करे। है ना, हमारी जो निजी जानकारी है वो हम तक ही रहे, किसी और तक ना पहुंचे। उसके बाद अटैक हम पे कोई ना कर सके, साइबर अटैक कोई ना कर सके हमारे ऊपर, कि हमारा वही हमें फाइनेंशियल लॉस कर दे, हमारा हमारे बैंक अकाउंट से पैसे ले ले, हमारी कोई पर्सनल फोटोज हैं, प्राइवेट चैट्स हैं, किसी के साथ में, दोस्त के साथ भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं,
है ना। मतलब इस सारी जानकारी आपकी क्या है, ये सब कुछ चुराना ले, और आपके डिवाइस को डैमेज, जैसे क्या करते हैं हैकर्स ना, हैकर्स का क्या काम होता है, अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे सीधे सीधे, आपके कंप्यूटर में आपके फोन में माइनर इंस्टॉल कर देते हैं वो, बिटकॉइन माइनर। ठीक है, उससे क्या होता है, बिटकॉइन माइन होते रहते हैं, आपका फोन हीट करता रहता है, और आपका फोन एक टाइम पे आके डेड ही हो जाता है, और उसका फायदा किसे मिलता है, उनको मिलता है, क्योंकि जो माइनिंग करके जो पैसा जा रहा है सब उनके वॉलेट में जाता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, चीजों को कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट रखना, निजी रखना, इंटीग्रिटी। उसमें ऐसा ना हो कि आपकी जानकारी कोई भी आके बीच में एडिट कर दे। आपका फोन है, आपके फोन में आपकी कोई फाइल पड़ी है, कोई भी आया आपका फोन खोला, उसमें कुछ भी चेंजेस करके उसमें रख दिए वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस व्हेन नीडेड, जब आपको जरूरत हो, मान लो आपका आधार कार्ड है, आपको जरूरत है आपके बैंक में, तो आप जब चाहो उसको यूज कर पाओ, अपना वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, दिखा दो कि हाँ जी ये मेरा आधार कार्ड है। ऐसा ना हो कि आपको इस्तेमाल करने के लिए उसको सोचना पड़े या टाइम लगे। ठीक है, ये सारी चीज साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। साइबर सिक्योरिटी के एग्जांपल कि अपनी ईमेल आईडी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना, जो आपकी ईमेल आईडी है, जो जीमेल अकाउंट है, उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना, ये एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, एक सेकंड में से शुरुआत कराता हूँ, एक सेकंड रुके बस। तो हम शुरुआत करते हैं दोबारा से, कहाँ पे थे हम। साइबर सिक्योरिटी क्या समझ लिया, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है वो समझते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। इन डिजिटल वर्ल्ड्स, आज के एक डिजिटल वर्ल्ड में जहां पर बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो बात करना हो गया, चाहे वो कॉल करना हो गया, चाहे वो ऑर्डर करना हो गया, खाना हो गया, घर का सामान हो गया, फोन, फ्रिज, एसी, वॉशिंग, मतलब इतनी सारी चीजें हम ऑनलाइन करते हैं बहुत ज्यादा। और बैंकिंग तो करते ही हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, इन सभी चीजों के लिए देखो, जब आप इतने ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट हो, सपोज करो मैं ना अपना जो है अपने एरिया के अंदर बैंक पे बैंक्स खोले जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बैंक्स पे बैंक्स खोले जा रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जरूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धड़ाधड़ बैंक खोल रहा हूँ। अब क्या हो रहा है उससे, सिक्योरिटी का मैं कोई ध्यान नहीं रख रहा, कोई आएगा किस दिन, ठीक है, तो लगाएगा कनपट्टी पे बंदूक और ले जाएगा सारा पैसा वहां से। तो ये चीज क्या है? ये चीज गलत है। अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, मुझे वहां पे गार्ड्स रखने हैं। ठीक है, ऐसी ही साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी है। भाई जब आप कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन कर रहे हो, बैंकिंग भी ऑनलाइन कर रहे हो, शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हो, पढ़ भी ऑनलाइन ही रहे हो, जैसे हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, हम जब इतने सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं तो भाई उसके लिए सिक्योरिटी तो जरूरी है ना, बिना उसके थोड़ी चल जाएगा, कोई भी हैक कर लेगा। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। तो सबसे पहला क्या, हमारी जो निजी जानकारी, अब निजी जानकारी में आपको बताऊं, सिर्फ बैंक की डिटेल्स नहीं होती निजी जानकारी। निजी जानकारी में आपका आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ये भी निजी जानकारी है, आपको ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ा देनी है, क्योंकि यही जानकारी का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके से स्कैम, हैक करा जा सकता है। ये आपकी जानकारी डार्क वेब पे बिकती है। बिल्कुल, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये भी निजी जानकारी है, अभी आपको किसी के साथ यूं ही साझा नहीं करनी। जो प्रिवेंट करेगा आपकी फाइनेंशियल लॉस, साइबर सिक्योरिटी से क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो नहीं होंगी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, जो भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस हैं, मतलब जैसे कि कोई बैंक अकाउंट से आपके पैसे ले ले किसी ठगी करके आपसे कुछ, तो वो चीज नहीं होगी। प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। अब आप मान लो, अब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उसके साथ कुछ आपने इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया, अब कोई भी आगे उसे दूसरा बंदा पढ़ ले, आप दोनों के अलावा, प्राइवेसी है वो आपकी? नहीं, प्राइवेसी नहीं है वहां पे। भाई आपके और आपके दोस्त के बीच की बात है, वहीं तक रहना, वो कोई तीसरा कैसे पढ़ पा रहा है, तो यहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है,
सेफ और ऑनलाइन एक्सपीरियंस, देखो जो हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस है वो सेफ होना चाहिए। कोई वेबसाइट हम यूज कर रहे हो, ऐसा ना हो हमारे वेबसाइट से कुछ हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कुछ फालतू का ऐप डाउनलोड हो जाए अपने आप ही जो हम करना भी ना चाहते हो। बिना साइबर सिक्योरिटी के किसी भी डिजिटल सिस्टम के अंदर बहुत सारी वल्नरेबल चीज हो सकती है। वल्नरेबल चीजें क्या होती हैं? ऐसी चीजें, ऐसी कमियां, ऐसी दिक्कतें जिसका इस्तेमाल करके कोई भी हैकर उस चीज को हैक कर सकता है। अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में, मेरे नेटवर्क में मैंने वीक पासवर्ड लगा रखा है, कोई हैकर होगा, ट्राई मारेगा कुछ पासवर्ड्स का, कोई एक काम कर जाएगा, मेरा कंप्यूटर एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? वल्नरेबल है, मेरा अटैक हो सकता था आसानी से, तो उसने कर लिया। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी को अपनी लाइफ में यूज करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। जो हमारी साइबर सिक्योरिटी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करें। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलता है पासवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपको बोलते हैं कि ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, उसके बाद ही आप वहां पर काम कर सकते हो कुछ भी। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट्स। भाई आप यूपीआई करते हो, सभी लोग करते हैं आज के टाइम में यूपीआई। तो मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो यूपीआई कभी यूज नहीं करा होगा। अगर यूज भी नहीं करा, सुना तो सब नहीं होगा कि ऐसा ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। बड़े से बड़े ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का ले लो, या छोटे से छोटे किराने की दुकान ले लो, परचूने की दुकान ले लो, पनवाड़ी की शॉप ले लो, हर कोई जो है एक क्यूआर कोड लगा के रखता है कि भैया स्कैन करो, पे कर दो। इतनी बड़ी रेवोल्यूशन इंडिया में आ चुकी है। तो यहाँ पर अब इस हमारी जो ट्रांजैक्शंस है ना यार, आप यकीन मानना, वो दिन की करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है ये चीज, जब इतने सारे लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है ना। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये सब चीजें क्या है, जब इतना ज्यादा मैसिव यूज होता है ना, तो वहां पे ध्यान रखना जरूरी होता है। नहीं रखेंगे तो हम दिक्कत हो सकती है। ईमेल कम्युनिकेशन, अब आप किसी को ईमेल लिख रहे हो, कोई बीच में आके पढ़ ले, कोई बीच में आके उसे चेंज कर दे, वो चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्क, जो आपका ऑनलाइन क्लास और वर्क है, वहां पे भी आपको साइबर सिक्योरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं अब इस क्लास में आप कोई भी बीच में आके ज्वाइन कर लेगा बिना मेरी परमिशन के। जिसको मैं अलाउ करूंगा वो ऐड हो जाएगा, जिसको मैं अलाउ नहीं करूंगा वो ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको मैं परमिशन दूंगा कि आप बोल लो, वो बोलेगा, जिसको मैं नहीं दूंगा वो नहीं बोल पाएगा। एक एग्जाम्पल, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो होता है हमारा, जब आप सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है अपना, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो ये क्या है, ये आपको ट्रांजेक्शन में भी काम आता है। जब आप मान लो किसी को बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यूपीआई में आपकी यूपीआई पिन होती है, ओटीपी नहीं पूछा जाता, उसमें यूपीआई पिन डालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक चीज है। आगे बढ़ेंगे। कॉमन साइबर रिस्क हमारे क्या है? ठीक है, किन किन तरीकों से कोई भी अटैकर या कोई भी हैकर हमें हैक कर सकता है। सबसे पहला है फिशिंग। ठीक है, आप फेक ईमेल्स और फेक इमेजेस होते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फेक ईमेल का एग्जांपल दिखाता हूँ, मुझे भी कुछ दिन पहले ही आया था ये ईमेल, दिखाता हूँ मैं आपको। wait। यहाँ पर अगर आप जाएंगे इधर, स्पैम के अंदर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कहाँ गया, और ये रहा देखो, एक ये फिशिंग अटैक है। फिशिंग अटैक में क्या होता है, आपको एक जाली ईमेल भेजा जाता है या मैसेज भेजा जाता है, फिर वेबसाइट का लिंक भेजा जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डियर यूजर वी इनकाउंटर्ड एन इशू अटेम्प्टिंग टू रिन्यू योर क्लाउड सब्सक्रिप्शन। क्लाउड सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज होती है, जैसे आपके फोन में स्टोरेज होती है ना, ऐसे क्लाउड स्टोरेज भी होती है, जहाँ पर आप
अपना जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उस डेटा को आप क्लाउड पे सेव करते हो, मतलब किसी के सर्वर पे सेव करते हो, उसके पैसे उसको दे देते हो कि मैं महीने में इतने पैसे तुम्हें दूंगा और मैं अपना डेटा यहाँ पे रखूंगा। तो वो एक क्लाउड सर्विस होती है। ये पता नहीं क्या, एक नकली ईमेल मुझे आया है, तो बोल रहा है कि मेरा वो एक्सपायर हो गया है, ये मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी है, ये मेरा क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पर मैं पेमेंट डिटेल्स अपडेट कर दूँ, जैसे ही मैं अपनी पेमेंट डिटेल डालूंगा मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएंगे। ये एक फिशिंग अटैक है, ठीक है। और इस तरीके के अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला हमारा है, अगला हमारा अटैक होता है मालवेयर अटैक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मालवेयर अटैक के अंदर क्या होता है, जो भी कोई हैकर है वो क्या करता है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है सिस्टम को डैमेज करने के लिए। मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अडोबे कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, फोटोशॉप आप सभी लोगों ने सुना होगा, फोटोशॉप पे फोटो वगैरह हो जाती है, अडोब का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको यूज करना है ऑफिशियली, तो आपको एक वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, मतलब उसको आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, उसके बिना आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ किसी वेबसाइट से, तो क्या होगा भाई, अब जिसने उस वेबसाइट को डाला है, आपको मिल तो जाएगा, वो काम तो करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या उसने वायरस डाला है, क्या उसने ऐसी चीजें स्टोर कर दी उसके अंदर जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, वो आपको नहीं पता। हैकिंग का क्या है, अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है आपके अकाउंट्स का, आपके सिस्टम का सामने वाले इंसान को, तो वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर आपका डेटा का मिस यूज कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसको आपके फाइनेंशियल लॉस कर सकता है, आपको मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपकी निजी जानकारी है उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, किसी और प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लेगा, आपकी डिटेल्स है, और वो ऐसा दिखाएगा दुनिया को कि वो आप हो, लेकिन वो आप नहीं होगे, है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने चुरा ली है, और वो प्रिटेंड कर रहा है, आप आपको मिमिक कर रहा है कि ये इंसान आप हो। कोई भी लीगल एक्टिविटी करेगा, फंसेगा कौन, आप फंसोगे, ठीक है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना है, अगर ऐसा कुछ काम होता, साइबर सिक्योर उसमें साइबर क्राइम का पोर्टल होता है, वहां जाके आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, किसी भी लीगल ट्रबल से बचने के लिए आपका जो है वो काम आएगा। फिशिंग अटैक देखते हैं क्या होता है। फिशिंग अटैक बेसिकली आपका उस तरीके का अटैक है जिसके अंदर अ, आपको, मैंने आपको भी दिखाया, एक फेक ईमेल आएगा, फेक मैसेज आएगा, और फिर कोई फेक लिंक आपको व्हाट्सएप से मिल सकता है, आप क्लिक करोगे, जानकारी हैकर के पास चली जाएगी। मैंने वहां पर आपको जैसे बताया कि मैंने अब जैसी बैंक डिटेल्स डालूंगा, वो सारी जानकारी हैकर्स के पास चली जाएगी, वहां से वो क्या करेंगे, मेरा अकाउंट खाली कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फेक, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे लिंक है, जैसे केबीसी वाला स्कैम बड़ा चला था, केबीसी पे आप मतलब आप केबीसी में कुछ जीत गए हो और यहाँ यार इतने पैसे भेजो, ठीक है, बेवकूफ बना दिया लोगों का, और वहां से बोले कि आपको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे और सिक्योरिटी अमाउंट भेज दो, लोगों ने भेज दिया, हो गया स्कैम के साथ, कोई पैसे नहीं आए, ऐसे नहीं आता, ऐसा नहीं होता। दूसरी तीसरी चीज अब हमारी ये है कि जो बैंक की डिटेल्स है उनके पास जा सकती है, तो आपको ऐसी किसी अनजाने अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ पर मैसेज आया, जैसे मेरे पास आया, अभी मैंने आपको दिखाया, योर पेमेंट इज डिक्लाइन, यहाँ पर देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है, योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, लिंक पर इन्फॉर्मेशन डालोगे, सारी डिटेल्स हैकर के पास चली जाएगी, आपको हैक कर लेगा। तो हमेशा वेरीफाई करो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर समझो, देखो मालवेयर के अंदर ना हमारे पास कुछ चीजें होती है जिसके अंदर वायरसेस, वॉर्म्स और रैनसमवेयर आता है। सबसे पहले वायरस क्या होता है, मैंने आपको बताया, कोई सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है अडोब का, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपए का मेरे ख्याल में वो आता है। अगर आपको फ्री वाला चाहिए, आप डाउनलोड कर लिया आपने, उसके अंदर कोई वायरस है, वायरस क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में तो सही काम करेगा सॉफ्टवेयर, लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस फैला देगा वो, ठीक है, आपका कंप्यूटर उससे खराब हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, वॉर्म्स। वायरस के अंदर तो ये होता है कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, उसके बाद वायरस आएगा। वॉर्म्स के अंदर क्या होता है, वो अपने आप, मतलब सिर्फ आपने डाउनलोड ही करा है, इंस्टॉल भी नहीं करा, और धीरे धीरे आपका पूरा कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर होता है जिसमें फिरौती मांगते हैं, रैनसम का मतलब होता है फिरौती, रैनसमवेयर होता है कि आपका पूरा कंप्यूटर, आपका पूरा डिवाइस लॉक हो जाएगा और
हैकर जो होगा स्क्रीन पे बोलेगा कि ये मेरा बिटकॉइन का एड्रेस है, यहाँ पे पैसे पे कर दो अगर तुम अपना सिस्टम अनलॉक करवाना चाहते हो, वरना पूरा सिस्टम मैं उड़ा दूंगा, सारा डेटा इसमें से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये फिरौती होती है, और ये भी आपको अगर ऐसा कभी हो जाता तो नहीं देनी। ठीक है, इसके और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर में वैसे वाली कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है अगला, स्क्रीन शेयर आपको हो रही होगी। मालवेयर के बारे में हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो पासवर्ड देखो, सबसे पहली लेयर होती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी ऑनलाइन, आपकी जो भी आइडेंटिटी है, जहां पर भी आप यूज कर रहे हो, बैंक यूज कर रहे हो या कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, पासवर्ड सबसे मेन चीज होती है। ठीक है, आपको अगर आपने यही अगर वीक पासवर्ड चूज कर लिया तो आपको यहीं पर पहले ही नंबर पे ही हैक करा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको मिक्स लेटर्स का यूज करना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी दोबारा, देखो। जैसे नोटपैड, अगर कोई भी आपका ऐसा पासवर्ड है, कोई भी अगर आपका इस तरीके का पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 रवि 1 2 3 4 रवि 2004, मतलब जैसे यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, अपना नाम यूज कर रखा है और आपने अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर यूज कर लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 यूज कर, ये सारे वीक पासवर्ड है, कोई भी हैक कर सकता है। आपको क्या क्या यूज करना है अपने पासवर्ड में, आप वो देखिए। सबसे सबसे पहले आपको बड़ी एबीसीडी, जिसको हम कैपिटल लेटर्स भी बोलते हैं, जिसको अपर केस भी बोलते हैं, वो यूज करना है। उसके बाद आपको लोअर केस यूज करना है, जो छोटी एबीसीडी है, जो आपकी एबीसी है वो छोटे स्मॉल वाले है, फिर नंबर्स, और फिर ये @ हैशटैग या फिर परसेंटेज का साइन है। ये सारी चीजें क्या है, ये आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने में हेल्प करती है। अब इसका एग्जांपल मैं ये सारी चीजें इस्तेमाल करूं, देखो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड बनाया है, CVW। अब देखो, आपको ना अपने पासवर्ड के अंदर कोई निजी जानकारी नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि आप अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर डालते हो तो उसको हैक करना बहुत इजी होता है। अब यहाँ पे देखो, पासवर्ड देखो, अगर ये मान लो मेरा पासवर्ड है, कोई इसको गेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको पासवर्ड क्रैकिंग क्रैकर टेस्ट पे जाके, ये बेसिकली ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपना पासवर्ड जो है वो टेस्ट कर सकते हो कि उसको हैक करने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ पर ये पासवर्ड यूज करता हूँ, किसी भी हैकर को 3 साल लग जाएंगे इस पासवर्ड को जानने में। लेकिन अगर मैं इस तरीके का पासवर्ड यूज करूंगा, अगर मैं इस तरीके का पासवर्ड यूज करूंगा, तो कितना टाइम, 2 मिनट में कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है। बहुत वीक है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं ये अगर ये यूज करूं तो इसको कितनी देर लगेगी, less than a second, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा किसी भी हैकर को ये पासवर्ड हैक करने में। तो क्या इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे जो पासवर्ड्स हैं, हमें कोशिश करनी है कि वो वीक ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमें जो पासवर्ड्स हैं वो हमें रेगुलरली बदलते रहने हैं। और जो हमारे पासवर्ड है हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करने, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत इजी पासवर्ड नहीं बनाने। अब सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस क्या होती है, देखो। सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के अंदर सबसे पहले वो चीज, अनजान लिंक्स पे क्लिक नहीं करना आपको कभी भी। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा लिंक आता है जहां पर आपको नहीं पता किसने भेजा है, आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना। दूसरी चीज, आपको अपनी जो जानकारी है, निजी जानकारी, आपको ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं डालनी, ऐसे ही किसी को नहीं देनी। जैसे बहुत सारे ना, क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक वेबसाइट आती है अजीबोगरीब नाम से, अलग अलग वेबसाइट होती है, ऐसे नहीं कि एक ही वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट होती है। अब वो उसमें ना क्या होता है, उसमें बोलता है कि आपको फ्री फोन, फ्री लैपटॉप मिलेगा सरकार से, इसमें फॉर्म भर दो। कुछ नहीं होता, आपकी जानकारी आप वहां डाल दो, सब डार्क वेब पे बिकेगा।
ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं अपनी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी डालनी है। आप हमेशा ऐसी वेबसाइट यूज करें जिसका जो लिंक है जो प्रोटेक्टेड लिंक है। जैसे कि यहाँ पे देखो HTTPS जो होता है ना, सिक्योर वेबसाइट का लिंक होता है। जैसे देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये क्या है, एक सिक्योर वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। लेकिन अगर यहाँ पर HTTP ना होगे, सिर्फ HTTPS ना होगे, सिर्फ HTTP हो, तो क्या है, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। वो वेबसाइट क्या है, वो वेबसाइट सिक्योर आपकी नहीं है। उस वेबसाइट पे कुछ भी हो सकता है, आपको हैक भी करा जा सकता है, आपकी जानकारी भी चोरी वहां पर हो सकती है। उसके साथ आपको क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्टॉल करना है। कंप्यूटर के अंदर तो देखो विंडोज डिफेंडर होता है, बाकी अगर आप उसके अंदर देखें, फोन के अंदर भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिसके अंदर आपको एंटीवायरस देखने को मिलते हैं। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जहाँ पर साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते हुए आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, है ना? अगर हुआ होगा या तो कभी देखा होगा। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला एक बहुत ज्यादा है कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया आपको, इतने इतने पैसे भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो आपके घर में पुलिस और मीडिया लेके आ जाएंगे। डेटा ब्रीचेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, इनका डेटा ब्रीच हो जाता है। डेटा ब्रीच के अंदर क्या होता है, जो यूजर्स का डेटा है वो लीक हो जाता है, उनमें उनका नाम, फोन नंबर, एड्रेस और भी उनकी फोटोज वगैरह। ठीक है, अब इससे क्या होता है, आपका पैसा जा सकता है, पैसा डूब सकता है। दूसरा, फेक पेमेंट लिंक्स आपको अगर आ जाते हैं कहीं से, आपको कभी पैसे पे नहीं करने उस पे। आपको हमेशा प्रोटेक्टेड कैसे रहना है, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखनी है अपने। ठीक है, जो आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आपको उसको ऑन रखना है, उसको बंद नहीं होने देना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है मैं आपको भी समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखने, अपने जो सॉफ्टवेयर है आपको अपडेटेड रखने। ऐसा नहीं कि आप 10 10 20 2 4 महीने पुराना आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपने अपडेट ही नहीं करा, आपने अपने फोन के ऐप्स ही अपडेट नहीं करे। अगर उस फोन के अंदर कोई दिक्कत होगी, तो अगर वो किसी हैकर को पता है तो आपका फोन हैक हो सकता है, क्योंकि आपने ऐप अपडेट नहीं करा। इसलिए अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी ईमेल आया, जैसे मुझे ईमेल आया, मैं एकदम कॉशियस हो गया, एकदम ध्यान में दिया मैंने कि ईमेल भेजा किसने, मुझे पता चल गया नकली ईमेल है, ठीक है, फर्जी ईमेल है, वहां से मैं समझ गया। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझ लेते हैं क्या होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझ लेते हैं क्या होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर बेसिकली एक ये सेकंड लेयर होती है। क्या होती है, सेकंड लेयर होती है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे गए, देखो इंस्टाग्राम पे आप गए और आपने अपना आईडी पासवर्ड वहां डाला, आपने अपना यूजर नेम डाला, ईमेल डाला या मोबाइल नंबर डाला जिससे भी आप लॉग इन कर रहे हो। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड वहां पर डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद वो आपसे बोल रहा है कि अब इसके अंदर ना एक ओटीपी भेजा हमने अपने आपके मोबाइल नंबर पर, आप हमें वो ओटीपी बताइए। जैसे ही आप ओटीपी बताएंगे क्या होगा, तभी आप अपने अकाउंट में जो है लॉग इन कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। आपके पास पासवर्ड भी है, यूजर नेम भी है, लेकिन आप जब तक अपना ओटीपी वो नहीं डालेंगे जो आपके नंबर पे आया है, तब तक आप वहां पर नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर पासवर्ड किसी को अगर पता भी हो, जब तक ओटीपी नहीं पता चलेगा तब तक वो इंसान जो है क्या नहीं कर सकता, आपका अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकता। तो आपका पासवर्ड पता होना सिर्फ इनफ नहीं है, उसके पास ओटीपी, और ओटीपी किसके पास आएगा, आपके पास, और वो ओटीपी 2 3 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। तो पासवर्ड पता भी हो तो नहीं हो, हालांकि पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना किसी के साथ में, लेकिन अगर हम कह रहे हैं पता भी चल जाए तो भी वो नहीं कर सकता वहां पे। क्यों क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके पास आएगा और वो उसके बारे में उसको नहीं पता हैकर को, तो वो नहीं कर सकता है आपको। अगली स्लाइड हमारी एक्टिविटी की है। ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, डिस्कशन में क्या है, पहले हमारा डिस्कशन है, उसके बाद असाइनमेंट है। तो उसके बाद जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना है, पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर रिसीव्ड अ सस्पिशियस मैसेज। आपने एक अनजान मैसेज कभी रिसीव करा है जिसमें आपसे कुछ करने को बोल रहा हो, कुछ डिटेल डालने को बोल रहा हो। तो आपको चैट में लिख के बताना है, या फिर आप अगर आप चाहें तो माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर, ओ सॉरी, अलाउ कर दूंगा आपको। हैंड रेज कर लीजिए बस आप, यहाँ पे रेज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये रेज कर लीजिए, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। आप जो है अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं।
चैट में लिख के भी बता सकते हैं। क्या आपको कभी कोई सस्पिशियस मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है अभी तक कभी, या आपके किसी दोस्त को हुआ हो, आपकी फैमिली में किसी को हुआ हो? सस्पिशियस मैसेज मतलब कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसी चीज जहां पर आपको बोल रहा हो कि इन्फॉर्मेशन डाल दो या ये दे दो, इतने पैसे भेज दो, ऐसा कुछ अलाउ कर दिया है? चिरंजीव कुमार, मैंने आपका माइक, आप जवाब दे सकते हैं। आई गेस उन्होंने गलती से कर दिया है, डिसेबल कर देते हैं। दीपक कुमार, आपका माइक अलाउ कर दिया, आप बता सकते हैं। जी जी सर, एक बार हुआ जी। था सर मेरी फैमिली में। अच्छा। केवाईसी की तरफ से कॉल आया था कि आपका नंबर लक्की में सिलेक्ट किया गया है, इतना अच्छा। रुपया आपको देना है। अच्छा। अच्छा, तो फिर आपने क्या तो करा उस था? तो उसमें अकाउंट नंबर मांग रहा था, तो मेरे पास नहीं आया था, मेरी मम्मी के पास कॉल आया था, मैं उस समय सोया हुआ था। तो मम्मी तो अकाउंट नंबर दे दी थी, उसके बाद वो आईएफएससी कोड वगैरह पूछ रहा था। तो तब तक हम फ़ोन लिए, तो उनसे पूछे कि बैंक अकाउंट, बैंक से तो कभी कॉल नहीं आता है। तो वो हम्म। बोले, नहीं नहीं, ये ऐसा है कि आपको पैसा इतना, आपको लक्की नंबर सेलेक्ट हुआ है, आपको पैसा जाएगा। तो हम बोले नहीं नहीं, आप मतलब पैसा आपको भेजना है तो पहले भेज दीजिए, हम अकाउंट वगैरह नंबर आईएफएससी कोड वगैरह नहीं देंगे। तो बहुत देर ऐसे बार्गेनिंग चला, उसके बाद वो उधर से गाली देने लगा। तो वो हैकर ही था बेसिकली। अच्छा हुआ आपने समझदारी दिखाई, आप समझ गए कि वो हैक करने की कोशिश कर रहा है और आपकी निजी जानकारी को आपसे मांग रहा है। तो अच्छा करा आपने। बाकी जो जिस जिसके साथ भी हुआ है आप लिख के बता सकते हैं क्या सिचुएशन आपके साथ बनी थी। तो अगला है कार्तिक। कार्तिक, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है मैंने अपनी साइड से, अलाउ कर दिया है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो शायद उन्होंने भी गलती से कर दिया है। सौरभ, आपका माइक अलाउ कर दिया है, अनम्यूट करके बता सकते जी जी सर। हैं। जी बताइए। मेरे पास में आया था व्हाट्सएप के थ्रू, क्रोम पर ले गया था जो स्क्रैच कार्ड के थ्रू। स्क्रैच कार्ड अच्छा। जैसे ही किए तो 299 रुपये आया था। उसके बाद फोन पे पे लेके चल गया, पिन मांग रहा था। वहां मैंने दिया तो, क्योंकि वो पिन किसी भी स्क्रैच कार्ड में नहीं लगता है। अच्छा। फोन पे का पिन सिक्योरिटी पिन हम्म। नहीं लगता है, इसीलिए उसको जो हम्म। है ना मैं बैक करके काट दिया। गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। चलिए, ठीक है। कोई भी चीज जी बताइए। सौरभ, आपका माइक अनम्यूट हो गया। भी, किसी भी काम के लिए सर पिन, एटीएम पिन, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन नहीं नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसी को भी नहीं देना। देखो, जी ये आपकी जो बैंकिंग जानकारी है ना, ये तो अलग हो गई। इसके जी जी अलावा जो आपका मोबाइल नंबर, आपका जी एड्रेस, आपका जी जो है डेट ऑफ बर्थ, ये जी जानकारी भी हमको लगता है कि ऐसे ही है, हम दे देते हैं। जी नहीं देनी चाहिए। जी जी जैसे जी बहुत बार ऐसा होता है, कॉलेजेस के स्कूल के बाहर ना लोग आते हैं कि ये जी स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ये भर दो, अपनी इंफॉर्मेशन जी डाल दो। नहीं भरनी जी। कभी भी। तो उनको क्यों नहीं जब तक भरनी? ने हाँ। स्कॉलरशिप तो पोस्टमेट्रिक के थ्रू निकलता है। पोस्टमेट्रिक में जो डिटेल्स मांग रहा है वेबसाइट पर वो डाल दीजिए सीधा। नहीं देखो, जो उसी के बाद फिर जी आपका जो ऑफिशियल कॉलेज है, आपका जो ऑफिशियल जी स्कूल है, वो आपसे कोई जी जी जानकारी मांग रहे हैं, आप दे दो। लेकिन जी स्कूल के जी जी बाहर कोई कुछ लोग हैं, ठीक है, आपसे साइबर बोल रहे हैं आ वाले। जाओ ये। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। तो कुछ लोग आपके हैं, वो कह रहे हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, हो सकता है दे भी दे। जी लेकिन वो जो डेटा जी है वो बहुत कीमती डेटा है, आपको ऐसे ही नहीं देना जी किसी जी को। अगर आपको जी स्कॉलरशिप जी चाहिए, गवर्नमेंट के अपने पोर्टल्स होते हैं, आप वहां पे अप्लाई करिए। जी बैंक के जी जी पोर्टल्स जी होते हैं, आप वहां अप्लाई करिए। जी 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 राइट। जी जी जी। ठीक है ठीक है। तो आयुष आनंद जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अलाउ कर दिया आपका माइक। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिंक के थ्रू तो स्कैम होता ही है। अभी तो लेटेस्ट में ऐसा भी होने लगा है कि स्क्रीन शेयर यानी वीडियो कॉल कर करके
स्क्रीन शेयर के थ्रू आपको मतलब आप ज्यादा नॉलेज नहीं, वो लोग के पास तो पहला तो ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है कि डाटा कहाँ से जाता है, कौन पढ़ा लिखा है, हर किसी के पास नहीं जाता है। जो लोकल गांव के होते हैं ना, उनके पास ये सब ज्यादा चीजें आती है। अच्छा। तो वो लोगों तो को क्या करता है, वीडियो कॉल के थ्रू करके और स्क्रीन शेयर वो बता देता है कि ऐसे ऐसे कीजिए स्टेप, फिर वो कर करके और डायरेक्ट उस पे ओटीपी भेज करके ये स्कैम कर लेता है, उसका अकाउंट खाली कर लेता है। ये चीजें ज्यादा हो रहा है। एक तो तो ऐसा भी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि एक गांव में गए थे कुछ ऐसे ही स्कैम करने वाले लोग, बोल रहा था कि गवर्नमेंट के थ्रू मॉस्क्यूटो नेट दिया गया है, आप अपना आधार कार्ड वगैरह लाइए और ये ले लीजिए। अब शाम तक पता चला कि सारा का अकाउंट खाली हो गया। अच्छा। ऐसे ऐसे तरीके से जी। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन लोगों के पास जो ये कम डाटा पढ़े लिखे कैसे लोग जाता होते है। हैं, डाटा कैसे जाता है, तो मैंने आपको जी। बताया देखा हूँ, जैसे कि अब कोई स्कीम चली है ना, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे स्कूल के बाहर कुछ लोग आए हुए थे, स्कूल टाइम की बात है, काफी टाइम हो गया। और उस टाइम पे क्या था, उन्होंने फॉर्म भरवा रहे थे एक, कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। स्कॉलरशिप बेसिकली क्या होता है, आपको पढ़ने पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दे देंगे या फिर फ्री में आपको पढ़वा देंगे। ये फॉर्म भरना है, अब इसमें अपना सारी जानकारी इसके अंदर डालनी थी। ठीक हम्म, है, मेरे सर बहुत समझदार थे, जो मेरा क्लास टीचर थे बहुत समझदार थे, उन्होंने वो फॉर्म देखा, उन्होंने कहा कि किस किस ने भरा है ये। तो सबने हाथ खड़े कर दिए, सर हमने भरा, हमने भरा, कि दोबारा आज के बाद मत भरना। तुम्हें पता कौन थे वो? उन्होंने कहा नहीं। तो तुमने क्यों भरा? मेरे तो बस स्कॉलरशिप लेनी है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं वहां जाके लो, बैंक के पोर्टल्स है वहां जाके लो। ऐसे थोड़ी सड़क पे किसी को भी तुम अपनी जानकारी दे दोगे। दूसरी चीज, डाटा कैसे पहुंचता है? अगर मान लो आप किसी सामान लेने गए हो, राशन पानी लेने गए हो, इन सारी जगहों पे ना ऐसे लोग खड़े होते हैं, जो बड़े बूढ़े जो होते हैं, जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उनको लालच क्या देते हैं, आपको ये मिल जाएगा, जैसे आपने बताया सेफ्टी नेट मिल जाएगा, इन सारी चीजों को का लालच देते हैं। ठीक है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो जमा होती रहती है। जब वो इंफॉर्मेशन जमा हो गई, डार्क वेब पे बिक गई, मैं एक हैकर हूँ मान लो, मेरे पास, मेरे को इन्फॉर्म मुझे हैक करना है लोगों को, मैं जाऊंगा डार्क वेब पे, वो डेटा खरीद लूंगा। अब जितने भी नंबर है सब पे ट्राई मारूंगा, 100 नंबर है, मान लो 100 में से 5 पे भी मैंने स्कैम कर लिया, मेरा तो फायदा हो गया ना। 100 लोगों का डेटा ये था, 5 लोगों पे मेरा स्कैम चल गया, बस ये हो गया काम। हम्म, ऐसे जाता है डेटा इन लोगों के पास। मतलब अलग अलग सोर्सेज से, कोचिंग के लिए आपने कहीं भर दिया, ठीक है, कहीं ऐसी रैंडम आपने किसी से कुछ था वो भर दिया, चंदे के लिए कोई आया, चंदे के लिए आपने इंफॉर्मेशन दे दी। ये सारी चीजें ऐसे ही इकट्ठी करी जाती हैं। आर्यन कुमार सर, मेरा माइक ऑन कीजिए। आर्यन कुमार आप हैंड रेज कर दीजिए। कार्तिक आपने हैंड रेज करा हुआ है, अलाउ कर दिया मैंने आपको, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। आर्यन कुमार मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। आर्यन कुमार अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हेलो हेलो सर, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बताइए। सर बोलिए, जैसे कि ये जो बैंक का अथी है, ये डाटा है कस्टमर का, ये हम्म। बैंक से भी लीक होता है क्या? जैसे अकाउंट देखो डिटेल्स और वो। देखो देखो, बैंक की जो चीजें हैं वैसे तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, थोड़ा बहुत हर देखो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, डेटा प्रोटेक्ट रखना बहुत एक हैवी टास्क है, लेकिन बैंक्स का ऐसा होता है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा हो, जब तक आप खुद से किसी को इन्फॉर्मेशन ना दे दो, क्योंकि बैंक में हम चीजें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं। जैसे कि सर बहुत बार मैसेज आया है बैंक के थ्रू, जैसे वैसे ही मतलब कि पोर्टल बना के
नहीं नहीं, हाँ वो इस बैंक, वो पेमेंट को बैंक के थ्रू नहीं ये आया, वो बैंक के थ्रू नहीं आया, वो आपको किसी हैकर के थ्रू आया है। देखो होता क्या है, हैकर्स क्या करते हैं, फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक में बेसिकली क्या होता है, एक नकली वेबसाइट बना देते हैं जो बिल्कुल असली लगती है। क्या जी बोला मैंने? सर। एक नकली वेबसाइट बना देते हैं जो बिल्कुल असली लगती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी जो है, ये आपका ये आपका इंस्टाग्राम का वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखो ऑफिशियल लिंक, ऑफिशियल लिंक के अंदर यहाँ पर www.instagram.com ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर जी कोई फिशिंग वेबसाइट है तो यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी उल्ट सुल्ट चीजें ऐसी लिखी होंगी, इस तरीके का कोई लिंक होगा। ठीक है, अब लिंक ये होगा लेकिन वेबसाइट ये खुद दिखने में ऐसी होगी, आपको लगेगा तो रियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाला, पासवर्ड डाला, चला गया सब हैकर के पास। जैसे कि सर मेरे बैंक से बहुत बार ऐसे 100 ऐसे 150 100 ऐसे बैंक कटा पैसा कट गया है। लेकिन जब भी बैंक वाले के पास जाता हूँ तो बोलता है कि आपने किसी ऐप पे लॉगिन किया होगा। सर हम किसी ऐप पे लॉगिन ही नहीं किए हैं। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बैंक वालों को बोलिए कि देखो, अगर आप कह रहे हो कि मैंने किसी बैंक पे लॉगिन करा है, तो जितने भी अगर आपको ऐसे कुछ भी जानकारी मिलती है उन सबको ब्लॉक कर दीजिए, सारे चैनल्स को ब्लॉक कर दीजिए। जहां जहां से आप कह रहे हो कि मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, मैंने कहीं कुछ लॉगिन नहीं करा, आपके पास मेरे अकाउंट का एक्सेस है, जो जो आपको लग रहा है कि यहाँ दिक्कत है, आप उन सब चीजों को बंद कर दीजिए, मैं कहीं कोई पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्या करेंगे अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है? अगर मान लो सपोज करो आपका अकाउंट हैक हो गया, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? उधर का करूँगा इतने कठिन लड़का क्या करूँ। बताइए। मान लो सपोज करो आपका अकाउंट हैक हो जाता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? नवीद कुमार अच्छा, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। निवेदन कुमार, निवेदन कुमार आपको अनम्यूट कर दिया है, कुछ बताना चाहते हैं? ठीक, तो अगला जो है मोहम्मद यासीन। ठीक है, तो अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, कोई भी अकाउंट हैक हो जाता है, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, वो आपको बताना है। कार्तिक, आप बार बार अपना वो कर रहे हैं, मैं दोबारा अलाउ कर रहा हूँ, आपको कुछ कहना है तो बता दीजिए। हेलो हेलो हेलो, सर। हाँ बताइए कार्तिक। सर जैसे कोई भी जो है आदमी अपना फ्रॉड पैसा किसी के स्कैनर पे डाल देता है, उसका जो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ऐसे ही किसी से अपने पेमेंट मत लीजिए अकाउंट में, किसी अनजान व्यक्ति से। कि कैसे कैसे पता चले? अब दुकान है सर मेरा, अब हम्म कोई भी आके पेमेंट कर दिया और मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो अगर इससे देखो कैसे रोक ऐसा सकते होता हैं? है, तो आपकी जो दुकान है, आप ये देखो ना कि लोकल कस्टमर्स कौन है और आपके नए कस्टमर्स कौन है। अगर आपको लगता है ये कोई बंदा यहाँ का नहीं है, आसपास का नहीं है, आपने कभी पहले नहीं देखा, आप उसको बोलो कि आप कैश में ही पेमेंट करो, आप उससे ऑनलाइन लो ही मत। ऐसे रोकने का कुछ नहीं हो सकता, रुक नहीं नहीं नहीं, सकता कि कोई ऐसे 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 नहीं है, फ्रॉड क्योंकि देखो पैसा पता है डाल देता? बात ये है कि अगर मान लो जो ये अकाउंट फ्रीज होते हैं ना, ये चेन्स में होते हैं।
किसी एक के साथ स्कैम हुआ, उसने आगे पैसे भेजे, उसने आगे पैसे भेजे। अब उसमें क्या होता है, जो स्कैम करते हैं वो शुरू के एक दो बंदे होते हैं, लेकिन उसके बाद सारे इनोसेंट होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती। तो अगर उनके ओके। अकाउंट से पैसा आ गया तो ब्लॉक तो आपका भी अकाउंट होगा, लेकिन गलती उनकी भी नहीं होगी, क्योंकि भाई उनको भी थोड़ी पता था। तो बात यही है कि आप अवॉइड करिए ऐसे लोगों से पेमेंट लेना जिनको आप जानते ना हो, और जिनको आपको पता ना हो कि ये कोई इसी एरिया का है या कहीं और का है ना। तो जो आपके अपने कस्टमर्स होते हैं कि हाँ देखो ये तो मेरे डेली के हैं, इनको तो मैं जानता ही हूँ, या इनको हाँ मैंने देखा है यहाँ पे कभी एक आधी बार देखा है, उनसे आप ले लीजिए। जो और अगर कोई ऐसा ज्ञात इंसान आके आपको पेमेंट ऐसे बोलते कि भाई इतने पैसे कर रहा हूँ तेरे, मुझे कैश दे दो, ये सब पेमेंट आप मत करिए। ठीक है। तो हम्म, अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर हम असाइनमेंट समझेंगे सभी लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, व्हाट इफ यू डू इफ योर अकाउंट इज हैक, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। देखो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना है। मान लो आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो आपको सबसे पहले साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट करनी है कि भाई मेरा ऐसे ऐसे अकाउंट हैक हो गया है। अकाउंट हैक होने के बाद वो आपको आपका इंस्पेक्टर आईओ आपको अलॉट होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको एक अलॉट होगा, वो आपसे आपकी जानकारी लेगा, आप उसको जानकारी दे देंगे, आप सब बता दीजिए उसको ऐसे ऐसे मेरा अकाउंट हैक हुआ है। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है, जरूरी इसलिए हो जाता है, मान लो वो अकाउंट यूज करके वो जो हैकर है वो कोई दूसरा कुछ गलत काम कर दे, आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं करा, तो उस सिचुएशन में आप फंसोगे क्योंकि आपका अकाउंट यूज हुआ है। तो इसीलिए अगर आपको बचना है तो आप पहले ही आपको क्या करना है, कंप्लेंट दर्ज करवा देनी कि भाई देखो मेरा तो अकाउंट ही हैक हो गया था, मुझे नहीं पता, ये एक्टिविटी मैंने नहीं करी। ठीक है। तो एक चीज ये है। मोहम्मद यासीन, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर पासवर्ड सिक्योर। अच्छा, आप सभी लोग चैट में लिख के बताएंगे एक सिक्योर पासवर्ड हमें क्यों रखना चाहिए, एक सिक्योर पासवर्ड हमें क्यों रखना चाहिए, एक सिक्योर पासवर्ड हमें क्यों रखना चाहिए, चैट में लिख के बताइए। और माइक से अगर बताना चाहे तो रेज हैंड कर देना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा अपनी साइड से। बताइए जल्दी से, एक सिक्योर पासवर्ड क्यों रखना चाहिए। कुमार क्रिश, अच्छा देखो कुमार, आपको कुछ क्या करना है, मुझे कुछ पूछना है तो आप जो है हैंड रेज कर दीजिए ना, अलाउ कर दूंगा मैं आपको। कोई हैक ना कर पे, सौरभ कुमार ने वेरी गुड, कोई हैक ना कर सके, रोशन रॉय गुड गुड, दीपक कुमार सेफ्टी के लिए गुड, या रश्मि ताकि कोई हमारे अकाउंट प्राइवेसी, ठीक है गुड, सलमान, शिवम कुमार सेफ्टी सेफ्टी, चिरंजीव को हमारा, ठीक है ठीक है, गुड गुड। संजीव कुमार अलाउ कर दिया, आपका माइक बता सकते हैं सर, हमारी सेफ्टी के लिए निशान कश्यप। टू प्रिवेंट सिक्योर योर अकाउंट फ्रॉम अनयूजुअल एक्सेस, गुड इब्रा। सलमान, कहाँ आप कह रहे हैं कि ऐड करने के लिए, कहाँ ऐड करना है आपको, आप ऐड में लिखे जा रहे हैं बार बार, कहाँ ऐड करना है आपको। संजीव कुमार, ताकि हमारा कोई अकाउंट हैक ना कर सके, ठीक है संजीव, आपने लिख के बता दिया तो। अच्छा, अब मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ आपका, आप असाइनमेंट देख लीजिए क्या है, समझ लीजिए क्या है, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अभी सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले, सभी लोग असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। ले लिया होगा सबने। अब देखो क्या करना है, बेसिकली इस असाइनमेंट के अंदर आपको 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स का यूज करना है आपको,
और साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है वो लिखना है। अब उसके अंदर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको डालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है आपको 150 शब्दों में वो लिखना है। समझ गए आप मेरी बात। अब आपकी जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट कब करना है, ये असाइनमेंट आपको करना है, देखो अभी हमारी ना 10 क्लासेस होने वाली हैं, आज ही हमारी पहली क्लास है, 9 क्लासेस इसके बाद और होंगी। जब ये 9 क्लासेस में हो जाएंगी, 9 क्लासेस में होने के बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी जिसके अंदर आपको इस असाइनमेंट को किस भाषा में करना है, इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, या आपको ऑप्शन वैसे दिया जाएगा, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसको कब करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, ये आपको तभी बताएंगे, तभी समझाएंगे, आप ये तभी लिखिएगा, और ये आपको तभी सबमिट करना है। अभी आपको कुछ सबमिट नहीं करना, अभी आपको सिर्फ आपकी ये 9 क्लासेस कंप्लीट करनी है जो आपको आज होंगी। लास्ट क्वेश्चन सर, वन लास्ट क्वेश्चन, नोट्स भी बनाने हैं? नहीं, नोट्स नहीं बनाना है, असाइनमेंट करना होगा, पर वो 9 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद ही होगा, ठीक है। तो आप सभी के जो है, अगर मोहम्मद यासीन, मैं एक बार आपको फिर दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, आप जो है बता सकते हैं अगर आपको कुछ बताना है तो। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, 4 मिनट रह रहे हैं क्लास में, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था जो असाइनमेंट सर होगा उसमें सर क्या क्या टॉपिक्स रिलेटेड रहेगा? वो आपको जितनी भी हमारी डेली क्लास होती रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, और एक बात बोल रहे थे, मतलब जो जो कुछ कुछ क्लास मतलब मेरा छूट जाता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हाँ सर, मिल जाएगा लेक्चर भी भाई। मतलब कोई काम हो गया या हॉस्पिटल कोई भी काम मतलब हो जाता है जिसके कारण मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर साइबर सिक्योरिटी में सर कोडिंग वगैरह से भी सर इसमें सिखाया जाएगा कोडिंग? नहीं एनी ये आप, लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं नहीं, वो तो या बहुत जावा अलग चीज हो स्क्रिप्ट? गई, वो बहुत अलग वो सब चीज हो गई। कोडिंग? अच्छा। क्योंकि क्योंकि देखो, अभी अभी जो आपकी क्लासेस है ना, उसके अंदर अभी आप सीख रहे हो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी, इसके बारे में आप अभी यस सर। जान रहे हो, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट जावा, पाइथन, C++, ये एक पूरे अलग सब्जेक्ट है भाई, पूरे एक अलग सब्जेक्ट, ठीक है। यस तो सर। ये आप 9 क्लासेस में ये आप नहीं सीख सकते, इसमें तो आप बेसिक आइडिया लेंगे सारी चीजों का, हाँ कि ये यस सर। अच्छा, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये होता है, ऐसे पासवर्ड बनाना है, ऐसे प्रोटेक्ट रहना है, ये चीजों का ध्यान रखना है। जो आप चीजें बता रहे हो, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग से इनकी क्लास होगी। वो भी आप जो है सेल्फ कोड एकेडमी पे की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। संजीव कुमार, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं मुझे, अलाउ कर दिया आपको। कार्तिक का कुछ डाउट है, कार्तिक अलाउ कर दिया आपका माइक। सर इसमें जो है हम लोग सिर्फ जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। हम लोग मतलब कि अपने आप को सुरक्षित रखना जानेंगे, मगर करते कैसे हैं इसको, चलाते कैसे साइबर सिक्योरिटी, और हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं किसी का भी मतलब साइबर सिक्योरिटी रखने में, ये पासवर्ड ही जानेंगे या पूरा मतलब प्रॉपर उसको मतलब उसको बचाने का भी तरीका जानेंगे आगे चल के, बचाने का भी तरीका जानेंगे। कि दूसरे का भी मदद कर सके जिससे हम लोग कुछ अर्न कर सके कि नहीं आपका जो है ये हम साइबर सिक्योरिटी के साथ बढ़िया से आपको चलाना सीख सकते। जैसे कि कोई ऐप हो गया तो उस ऐप में किस तरह से उसको उसका कोई अटैक कर सकता है या हम कैसे रोक सकते हैं वो भी सीख जाएंगे। देखो अगेन, दिस इज कार्तिक, दिस इज बेसिक क्लास ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो ये जो आप बता रहे हो बहुत डिटेल्ड चीजें हैं, ठीक है। तो अभी आप बने रहिए साथ में, हुई होगा देखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्लास का टाइम है, जो क्लास का डेकोरम है, जो क्लास का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा। हेलो शोएब सर। हेलो सर।
यस, इन बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इस इंटर्नशिप के बाद हम 1 साल का और इसी अमाउंट में जो भी इन्होंने इंटर्नशिप के लिए पे करके ज्वाइन किया है, 1 साल का एडेड एक्सेस इसीलिए दे रहे हैं कि इस क्लास के बाद जो एडवांस चीज़ें हैं वो सीख सकें, और उस चीज़ का एक्सेस इनके पास 1 साल के लिए होगा, और उसमें मास्टर्स लेवल तक की चीज़ें सिखाई गई हैं। सो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में शेयर करते हैं। तो जिन भी बच्चों को एडवांस तक सीखना है, इवन एथिकल हैकिंग तक सीखना है, वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट रहेंगी वहाँ पर। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। इस क्लास में जो कि इंटर्नशिप की क्लास चल रही है, उसमें हम बेसिक ही सिखा सकते हैं क्योंकि हमें सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। बट जिन भी बच्चों को एडेड एडवांसमेंट सीखना है कि आप उस चीज़ से लेकर अर्निंग तक जा पाएँ, उसके लिए आपको 1 साल का एक्सेस दिया जा रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज जरूर करिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी।